राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। और मैं सोनम स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। और देखिए गाइस, मैं बना रही हूँ बाटी और साथ ही में गेहूँ भूंज रही थी। बताया सत्तू की तैयारी चल रही है, तो अभी कल चने की दाल तो भूंज ली थी और आज गेहूँ भूंज रहे हैं। और साथ ही में मैंने बाटी सेकी और मेरे काम से फ्री होकर और मैं आ गई कूलर साफ़ करने, क्योंकि आज ना तो मतलब रात को तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बच्चे सो नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा धपन लग रही थी। तो हमने सोचा चलो आज क्यों ना कूलर में पानी भर लिया जाए। तो पानी भरने से पहले अच्छे से धुल लेते हैं, क्योंकि इसमें धूल खस में धूल जम जाती है। और अगर ऐसे ही अपन कूलर चला लेते हैं तो बच्चों को सर्दी जुकाम इन्फेक्शन हो जाता है। तो बढ़िया हमने अच्छे से कूलर धुला और अच्छा पानी भरा और फिर मैं डुग्गू को सुलाने लगी। फिर काम मन की बात मैं करूँगी, जल्दी से डुग्गू को सुला दूँ। और अब आ रही थी अच्छी ठंडी हवा, मिस्टर जी भी हवा का मज़ा ले रहे थे। हम दोनों ने मिलकर जल्दी से कूलर को सेट करा और फिर डुग्गू को सुला के और मैं लग गई काम में। तो पहले तो मैंने कहा बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, तो मैं जल्दी से सारे बर्तन खाली करके और बर्तन निकाल दिए सारे। और अब मांजूँगी मैं बर्तन। बर्तन मांजने से पहले मैं कर लेती हूँ घर की सफाई, क्योंकि सारा काम मेरा ऐसे ही पड़ा था। तो अभी और आज ना समायरा उसकी दादी चली गई है, दादी के मायके। तो दोनों गई हैं, तो अब घर में कोई है भी नहीं, हम लोग हैं। तो मैंने कहा जल्दी सब चीज़ रख देती हूँ। तो पहले तो मैंने सत्तू की दाल भरी सारा, क्योंकि अब इनको रख देती हूँ। अब मम्मी आएंगी तभी इनको पिसवाना जो भी करना है वो करेंगी। तो मैं तो सारा कट रख ढाक ढूक के और रख देती हूँ, क्योंकि इतना आइडिया है नहीं कैसे क्या पिसता है कुछ भी। आज तक कभी बनाया नहीं है, वो तो संग लगे मम्मी के बना लेती हूँ, बाकी ऐसे पर्सनली कभी नहीं बनाई। और वो एक टोकरिया में मैंने दाल रख दी थी और एक में गेहूँ डाल के और दोनों तगाड़ियों को अच्छे ढक के रख दूँगी। और आप लोग बताइए, आप लोग क्या कर रहे हो? और बहुत दिन से ना मैं मतलब 2-3-4 दिन हो गए मेरे ब्लॉग भी बहुत छोटे छोटे जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो फुल ब्लॉग बनाती हूँ। वो मायके में थी ना, तो इतना टाइम नहीं मिलता था बनाने का। तो मैंने कहा चलो भैया अब बना लिया जाए। तो आज मेरा फुल ब्लॉग आएगा, तो आप देखना ना भूलें और ज़रूर देखिएगा। और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर देखो मैं आ गई। आज तो मेरा सारा दिन मतलब सुबह से ऐसी बिजी हो गई कि मुझे 4 बज गए। मैं सिर्फ सफाई में लगी हूँ। घर में इतना सारा काम है, क्योंकि अभी नवरात्रि की वहाँ चली गई, सब कुछ ऐसे ही फैला पड़ा था। तो अब मैंने कहा जल्दी से सब कुछ सामान रख देती हूँ। तो पहले मैं अंदर से पूरा मेरा रूम साफ़ करके आई, मुझे 1 घंटे उधर ही लग गए। और अब आई करीबन मुझे साफ़ करते करते 1.5 घंटे में 3 बजे की लगी और 4:30 करीब बज चुके होंगे। 1.5 घंटा हो गया है। 1.5 घंटे से मैं साफ़ सफाई कर रही थी और इतनी ज़्यादा धूल में हो गई हूँ और बहुत ज़्यादा कचरा भी निकला। क्योंकि पता घर भी मैं सोचती हूँ कि घर जितना छोटा रहता है ना उतना अच्छा रहता। कहते ज़रूर है कि बड़ा घर, जितना बड़ा घर रहता है उतना ही ज़्यादा सामान और उतनी अलग अलग जगह रखा जाता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा अगर थोड़ा सा भी बिखरा और फिर ऐसा लगता है कि मतलब पूरा घर बहुत बेकार। और छोटा सा घर रहता है, अपने पता है कि जगह नहीं है तो ये सामान यहीं रखना है। लेकिन बड़े घर में क्या होता है, कहीं भी पटक देते हैं और जब वो फैल जाता है तो उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। तो देखो कितना सारा कचरा निकाला आज मैंने, सब फालतू चीज़ें फेंक दी। बहुत सारा ऐसे ही डस्ट पड़ा था घर में और बहुत ज़्यादा मतलब फालतू सामान ज़्यादा रहते हैं मैं घर में, बाकी काम की चीज़ें बहुत कम रहती है। पर क्या होता है कि कब कौन से काम पड़ जाए, इसलिए सब चीज़ों को संभाल के रखना पड़ता है। तो मैंने तो किया फिर जल्दी से उसमें से चीज़ें छाँट ली जो काम की थी। नहीं तो मम्मी बोलेंगी ये कहाँ गया वो कहाँ गया। तो मैंने तो सारी चीज़ें निकाल के रख देती हूँ। और कितना सारा कचरा हो गया। अभी तो यही चिंता है कि अब मम्मी नहीं है तो कचरा फेंकने कौन जाएगा और कहाँ फेंक के आऊँगी। अब देखती हूँ, नहीं तो थोड़ा आग लगा दूँगी तो कम हो जाएगा, क्योंकि मम्मी तो शादी में गई हैं तो वो 2-4 दिन में आएंगी वापस। और देखो साफ़ सफाई करके आई नहीं कि मेरे बच्चे ने कचर मचा दी पूरा घर में और कैसे गेहूं के दाने फेंक दिए। जो बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, 10 बच्चों की कमी अकेला पूरा कर देता है। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी ना कि क्या बताऊँ, पता नहीं 2 दिन से मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी तौस पड़ रही क्या बहुत ज़्यादा गर्मी। और अब तो ना पानी के छींटे भी आए थे
बदल ज़्यादा हो रहा है तो उस कारण फिर से सारा कचरा समेटा मैंने, जितना फैला दिया था डुग्गू ने। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर मैं चली गई नहाने क्योंकि धूल में हो गई आज दिन भर सफाई करके। तो मतलब फिर रात में नींद नहीं आती, जब ऐसा रहता ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गर्मी में, तो और ज़्यादा धूल के कारण। तो मैं जल्दी नहा के फ्री हुई, तो मुझे नहाते करते 6 बज चुके थे। और फिर मैं चली गई टमाटर तोड़ने। मैंने कहा जल्दी से अंधेरा हो जाएगा तो छीन नहीं सकते झाड़ पेड़ों को, तो मैंने फटाफट से टमाटर तोड़ लाती हूँ क्योंकि कुछ सब्ज़ी नहीं थी। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँगी, तो मैंने कहा टमाटर और नमकीन की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो कितने अच्छे पके पके टमाटर लग रहे थे। अब तो टमाटर को कभी मतलब काम हो गया, झाड़ देखो कैसे सूख गए हैं, बहुत फले। इस बार बहुत अच्छे वो टमाटर हुए। हर बार है ना छोटे वाले टमाटर होते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन इस बार बड़े हुए हैं और अच्छे। हमने अभी तक टमाटर नहीं खरीदे, पर अभी हालांकि टमाटर बहुत सस्ते चल रहे हैं, 5 रुपये किलो तो चल रहे हैं। पर घर की सब्ज़ी की बात ही कुछ और होती है। और मुझे तो बहुत खुशी होती है कुछ भी अपने घर लगाओ और उसको तोड़ के बनाने में, मतलब बहुत अच्छा सा फील होता है। ये देखो मैंने इतने सारे टमाटर तोड़ लाई और ला के रखा। और मेरे डुग्गू जिन्हें कुछ चीज़ खाता नहीं है, मतलब ऐसे करता है और अब के मतलब ऐसे करेगा 1 2 3 और फेंक देता है, कुछ भी खाता आता नहीं है। और मेरी गैस ख़त्म हो चुकी थी, 2 दिन हो गए हैं, तभी भरवाई नहीं है। तो अब मुझे चूल्हे पे ही खाना बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा जल्दी से चूल्हा बाड़ लेती हूँ और नहा ली। इसके बाद में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि बदल हो रहा है और हवा चल नहीं रही है। तो मैंने कहा तो अच्छा है इधर ही बैठ के खाना बना लेती हूँ, किचन में तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। जब चूल्हा बाढ़ने लगी, पहले सब्ज़ी बनाऊँगी और फिर रोटी। वैसे तो थोड़ी रखी है मेरे हिस्से की, बस मिस्टर जी के लिए बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा बनाऊँगी, सब्ज़ी बघारूँगी और थोड़ी सी रोटी सेकूँगी। सुबह की बाटी रखी थी तो बाटी बच गई है, 2 2.5 बाटी, 3 बाटी रखी होगी, तो बस उतना ही खा पाऊँगी मैं तो, क्योंकि शाम का खाना कम ही खाती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं खाती। और जो देखो मेरा अच्छा चूल्हा भी बढ़ गया था। सबसे बड़ी झंझट चूल्हा बाढ़ने की रहती, पर गर्मियों के दिन की खास बात है कि चूल्हा इतनी जल्दी बढ़ता है ना कि क्या बताऊँ। तो मैंने जल्दी से कढ़ैया गरम करी, उसमें तेल डाला और टमाटर ना खट्टे, इस दिन टमाटर बहुत ज़्यादा खट्टे आते हैं, तो सब्ज़ी देखते हैं कैसी क्या खट्टी लगती है कैसी क्या है। तो मैंने जल्दी से सब्ज़ी कट कर ली थी और साथ ही में लहसुन प्याज हरी मिर्ची भी काट ली थी। अब सीधा बघाड़ना ही है। मेरी सब्ज़ी बघाड़ दी और मैं लगी रोटी बनाने में। तो जो देखो अंगरा कितने अच्छे हो गए, तो अच्छी रोटियाँ सिक रही थी। जल्दी जल्दी मैंने रोटी सेकी, तो 4 5 6 रोटी बनाऊँगी। एक डुग्गू के लिए बनाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत खाता है वो तो। इतना आटा बचा, थोड़ा ही लगाया था और देखो कितनी अच्छी फूली फूली। और चूल्हे की रोटी ना जब मज़ा आता है कि सामने मतलब कोई बना रहा हो और गरम गरम रोटी खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो मम्मी के यहाँ जाती हूँ ना, तो वहाँ पे मम्मी बनाती रहती है और मैं गरम गरम खाती हूँ। यहाँ तो कहाँ मिलता है, कभी कभी जैसे होता है मम्मी रहती है तो मम्मी बनाती, तो यहाँ भी मैं गरम गरम खा लेती हूँ, फिर बना लेना। और गर्मी इतनी ज़्यादा पसीना पसीना हो गई थी, मैं चूल्हा पर रोटी बनाते बनाते मेरी हालत ही डाउन हो गई। फिर मैंने एक हाथ की रोटी बनाई छोटी, क्योंकि डुग्गू के लिए, उसमें अच्छे से घी लग जाता है और थोड़ी मोटी रहेगी तो वो खा लेगा। बाकी जे तो उससे चपती नहीं है पतली रोटी, क्योंकि चूल्हे की तो और ज़्यादा जल्दी मतलब चमचोली टाइप की हो जाती, तो वो और ज़्यादा नहीं खिंचती है। तो जल्दी से मैंने डुग्गू के लिए बना दी हूँ। डुग्गू उसके पापा वैसे दोनों टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। तो अच्छा डुग्गू खेल में लगा है, इसलिए मैं फटाक से बना लेती हूँ। और आज लेट हो गई थी, मैं 7 बजे तो चूल्हा बाढ़ नहीं आई, तो मुझे बनाते बनाते 8 बज गए। और बहुत ज़्यादा अब तो और पसीना होने लगा, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगने लगी थी, पर बन ही गई मेरी रोटी। तो जल्दी से आटा पटक देती हूँ और खाली चकोटी बेलन धुल के और बस फुर्सत। तो फिर खाना वाना बिस्तर करूँगी, डुग्गू को खिलाऊँगी। और आज तो वो दिन में इतना सोया है ठंडी हवा में, उसी ने पूरे आनंद लिए। पता वो 1 बजे का सोया, जो कि 4:30 बजे उठा है। और अब वो सोने वाला है नहीं रात को, तो और ज़्यादा 11 12 तो वो ऐसे ही बजाएगा। पर अच्छी बात है उसके पापा जी रहते, जब इतनी टेंशन नहीं रहती, क्योंकि वो भी लेट सोते हैं, तो पापा जी के साथ मस्ती करता रहेगा। और मैं तो सो जाऊँगी, क्योंकि आज मैं थक भी बहुत गई दिन भर काम करते करते। और मैं तो बिस्तर में लेटती हूँ और मुझे नींद आ जाती है। सबसे अच्छी आदत है मेरी एक नींद की,
चाहे कहीं रहूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि साल में 1 या 2 बार की मेरी नींद चढ़ जाए तो लगती नहीं है। बाकी मैं बिस्तर में लेटी कितने टाइम लेट जाऊँ, ये नहीं है कि ये टाइम निकल गया तो अब नहीं आएगी, आ जाती है मुझे तो। और जो देखो बढ़िया मेरे के हाथ की रोटी कितनी अच्छी सिकी है। और इस पर अब है ना अच्छा घी लगाएंगे, तो पहले इसमें छेद कर लेते हैं, क्योंकि छेद करने से घी अच्छा लग जाता है, नहीं तो ऊपर ऊपर रह जाता, पपड़ी में अंदर जाता ही नहीं है। तो मैंने पूरी रोटी में अच्छे से छेद कर ली चम्मच की मदद से, और अच्छा घी लगा दूँगी इसमें और मेरे को खिला दूँगी। अब समायरा तो है नहीं, कम से कम बच्चों को थोड़ा हेल्दी चीज़ ऐसे ही खिलाएं। माँ की तो हर कुछ खाते ही है, दुकान का ये खा लिया वो खा लिया है। और ताकत वाली चीज़ आजकल बच्चे खाते कहाँ हैं, उनको बुरी लगती है। तो इसलिए मैंने कहा जल्दी से भैया बना देती हूँ, तो डुक्कू खा लेगा। कल भी मम्मी ने उस दिन बना के दी तो उसे अच्छी लगी तो उसने खा ली थी। तो मैंने कहा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, सकता है आज भी खा ले। बाकी उसको भी दूध गर्म करके दिया था मैंने, तो मिस्टर जी ने उसको दूध के साथ बिस्किट खिला दिए। और अब बढ़िया हवा में बैठ कर और अच्छे से खाना खाऊंगी। तो मैंने कूलर चलाया और अब थाली लगाऊंगी मिस्टर जी की। मेरी डुग्गू तो मेरे साथ खा लेगा और बढ़िया बैठ कर खाना खाऊंगी। और प्लीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, और पूरा वीडियो देखने के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहें और मेरी वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और मेरी मेहनत को प्लीज़ 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 नज़रअंदाज ना करते हुए एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। राधे राधे, शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखें, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है तो सब लोग अपना